चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्फिक मैथ्स में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे और जो वैराइटीज़ किए थे, उसके अलावा जो बच गए हैं वो आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट ही क्लास होगा। अगर कोई टाइप्स छूट जाए इस क्लास करने के बाद, लास्ट में देखिएगा आप, अगर कोई टाइप छूट जाए तो फिर आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, और मुझे लगता नहीं है वैसे कि कोई टाइप छूटेगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में एसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास दिया होता है अमाउंट, ठीक है, मगर इसमें उल्टा बोल दिया, इसमें क्या है, सीआई का बात किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, बोला सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन 6 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है किसी सम पे, सम नहीं दिया है आपके पास, प्रिंसिपल नहीं दिया है आपको, मूलधन। 6 साल का क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4000। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिर्फ ये हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, एंड सीआई ऑन द सेम सम इन 12 ईयर, 12 साल में इज 9600। 12 साल में कितना हो गया, 9600 हो गया। ये बस इंटरेस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, अभी अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट इसको मत समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कितने साल का शुरू में, 6 साल का। ठीक है, 6 ईयर। 6 ईयर का कितना है, 4000। ठीक है, फिर 12 साल का, मतलब अगले 6 साल का मैं मान लूं, अगले 6 साल का, अगले 6 साल का। ठीक है, 12 साल का हो गया ना, तो अगले 6 साल का, फिर 12 साल का बोल रहा है। ठीक है, ऑन द सेम सम इन 12 ईयर, तो 6 साल तो इंक्लूड हुए ही। तो देखिए, अब 12 साल का ये है, ये जो है 12 साल का है। ठीक है, 6 साल का मैं बोला हूँ, तो 6 साल का इसमें माइनस कर देंगे तो 6 साल का बच जाएगा। इस 6 साल का, ये जो पहले का 6 साल का था, इसको मैं अगर माइनस कर दूं तो 6 साल का बच जाएगा। तो 9600 में 4000 घटा लूं मैं कितना बच जाएगा, 5600। ये आगे के 6 साल में हुआ होगा, है ना, शुरू के 6 साल, फिर बाद के 6 साल। ठीक है, ये इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसका रेशियो अगर हम लेते हैं तो कितना होगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56। ठीक है, मतलब 5 से 7 का रेशियो है ना, 5 से 7 का रेशियो है। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, अब मैं मानता हूं, देखिए मान लेता हूं 5 से 7 का रेशियो है ना, 5 से 7 का रेशियो है। ठीक है, तो 7 यहाँ धनराशि हुआ होगा, 5 रहा होगा यहाँ पे, है ना, 5 धनराशि बन गया होगा कितना, 7। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे 5 धनराशि रहा होगा, वो बन जाएगा फिर 7। ठीक है, 5 से 7 हो रहा है 6 साल पे। ठीक है, तो 6 से 12 में 5 से 7 हुआ, तो फिर 6 से 1 में भी हुआ होगा, यहाँ से 1 से 6 ईयर का गैप है, 6 साल में 5 से 7 हो रहा है। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है सीआई, ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो 5 से 7 हुआ यहाँ पे, लेकिन ये जो 4000 दिया हुआ, ये क्या है आपका, ये 4000 क्या है, ये 4000 आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट है 4000 रुपया, है ना। तो 5 से कोई धनराशि 7 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आया, 2 यूनिट। इंटरेस्ट कितना आया, 2 यूनिट, है ना। 5 से कोई धनराशि 7 हो गया तो इंटरेस्ट आया 2 यूनिट। 6 साल में 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4000 रुपये, है ना। 4000 रुपये यानी कि कितना गुना हो रहा है, 200 गुना हो रहा है ना, 2000 गुना हो रहा है ना, 2000 गुना 2 4000, 2000 गुना हो रहा है। तो ये भी, ये प्रिंसिपल रहा होगा, ये भी होगा हमारा 2000 गुना। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा सॉल्यूशन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था लेकिन वैसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं फिर से समझाता हूँ। 6 साल में कोई धनराशि का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, ठीक है, इंटरेस्ट जो आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 4000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज, और 12 साल पे उस पे चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है उसी सम पे, सेम रेट पे, 9600। ठीक है, तो आपको पता है 6 साल का जो आया 4000, अगले 6 साल का कितना टोटल कितना आ गया, 12 साल का दिया 9600। तो अगले 6 साल का अगर निकालें तो क्या निकलेगा, इस 4000 को घटा लेंगे तो अगले 6 साल का निकल जाएगा। तो 9600 में 4000 घटा लेंगे तो 5600 आ गया। तो अगले 6 साल का 5600, पहले के 6 साल का 4000, ये ब्याज हुआ हमारा। ठीक है, जब रेशियो लेंगे तो 5 से 7 होगा। अगर 5 से 7 हो रहा है तो 5 रुपए की धनराशि 7 रुपए बन रही होगी, और फिर यहाँ पे 6 साल के बाद भी वही होगा, 5 का 7 बन रहा होगा धनराशि, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 5 से अगर 7 हो रही है 6 साल में, तो ब्याज मिल रहा है 2 रुपए, है ना, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू है यहाँ पे कितना, 4000, 2000 गुना, तो 5 यूनिट का वैल्यू 2000 गुना 5 गुना 2000 यानी कि 10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया उसी टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी, एक कोई सम ऑफ मनी है जो कि आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, इसमें भी 10 साल में कितना हो जाता है, इंटरेस्ट कितना देता है, 1800। ठीक है, इंटरेस्ट है ये 1800, क्या है ये, इंटरेस्ट है।
ठीक है, CI की बात कर रहा है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 1800। फिर ये 20 साल में कितना रहता है 6800। बोला फाइंड CI ऑन द सेम सम ऑफ मनी इन 15 साल। 10 साल का दिया है, 20 साल का दिया है, आपसे 15 साल का निकालने बोल रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर मैं पूछता SI में तो आप बोलते सर 15 साल का हो गया कितना 1800। देखिए सीधा आधा कर देते तो आपका निकल जाता 10 साल का, सेम सेम बढ़ता उसमें तो। ठीक है, SI में दिक्कत नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे शुरू को 10 साल कितना हुआ, शुरू को 10 साल में कितना हुआ 10 ईयर में 1800। फिर अगले 10 साल में कितना हुआ 6800। 6800 नहीं हुआ, 6800 तो पूरा 20 साल का हुआ। सिर्फ 10 साल का लेंगे तो 1800 घटा देंगे तो कितना हो गया 5000। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए जब इसका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो जाएगा ना, सॉरी तो कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 सही है क्या 9 से 25 है ना, 9 से 25। ठीक है, 9 से 25 हो रहा है 10-10 साल में। ठीक है, अब 10 साल में ये 9 से 25 हो रहा है, कितना साल में 10 साल में। ध्यान दीजिए 10 साल में ये धनराशि 9 से 25 हो रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर CI होता तो आप क्या करते, 10 साल का निकल गया 1800 सर, तो बाकी का अगले 10 साल का, इसमें 5 साल का हम लेना, 10 और 5 15 हो जाएगा, तो 2500 ले लीजिए, 1800 प्लस 2500 कर देते सीधा आप। ठीक है, 3300। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये CI है, इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया 10 साल का। अब मैंने आपके पिछले क्लास में वीडियो में बताया हुआ है, अगर 10 साल का है तो 5 साल का करने के लिए क्या करेंगे, 12 साल का तो 6 साल का करने के लिए क्या करेंगे, साल आधा करेंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। तो ये कितना हो गया 3 से 5, ये कितने साल में 5 साल में 5 ईयर। ठीक है, 5 साल में हो जाएगा ये 3 से 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 से 5 5 साल में हो जा रहा है, मतलब क्या है 3 से 5 हो जा रहा है पहले से दूसरे साल में, फिर 3 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है 9 इसको सॉल्व करने आता है आपको 15 और 25, मतलब क्या है ये क्या है, ये 5 साल का, ये 10 साल का, ये 15 साल का, फिर एक बार 3 5 लगाएंगे तो अगला बार जो आएगा वो आएगा 20 साल का। ठीक है, ये पार्ट वाइज हो गया। तो हमें कितना दिया हुआ, हमें दिया हुआ 10 साल का, तो 10 साल का टोटल कितना हुआ 15 और 9 24, 24 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1800। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 24 से जाएगा 75 बार में ना 75। ठीक है, आपको निकालना क्या है 15 साल का, तो 25 15 साल का कितना हो गया 24 और 25 सबको जोड़ देंगे, ये 15 साल का हो गया 24 25 49, तो 49 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको। तो 49 और गुना में 75 कितना हो गया 49 गुना 75 1875 आएगा ये। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ इसको। देखिए 3 से 5 हो रहा था 5-5 साल में। ठीक है, 3 से 5 हो रहा था 5-5 साल में। ठीक है, तो 3 से 5 हुआ पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, सॉरी 5 साल, 10 साल और ये 15 साल। ठीक है, तो 3 से 5 फिर 3 से 5 इसी तरह बढ़ते रहेगा वो 5-5 साल में। तो 3 3 9, 3 5 15, 5 5 25, इसको सॉल्व करने आता है आपको। तो 9 पहले 5 साल, फिर 15, फिर अगले 5 साल, फिर 25 अगले 5 साल। अगर शुरू के 10 साल का लेंगे तो कितना होगा 15 और 9 24, तो 24 यूनिट का वैल्यू दिया होगा आपको, कितना दिया हुआ 1800। ठीक है, 24 का वैल्यू दिया 1800, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1800 बटे 24, तो आगे 7500, 7500 1 यूनिट का वैल्यू, तो टोटल 15 साल का निकालना है। कितना निकालना है 15 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 15 साल का कितना मैंने बोला, इन सबको जोड़ देंगे, तो 24 और प्लस 25 49 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 49 गुना 75 मतलब 1875 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये CGL 2018 के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आइए पहले हम क्वेश्चन समझते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए बैंक सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड एट 10% CI फॉर 2 ईयर। किसी बैंक में किसी आदमी ने क्या किया, कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया 10% रेट पे 2 साल के लिए। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर RS 4200 इज विड्रॉल, 2 साल के बाद 4200 रुपये निकाल लिए गए। ठीक है, एंड द रेस्ट अमाउंट इज लेफ्ट फॉर 3rd ईयर, और कुछ अमाउंट 4200 टोटल रुपए नहीं थे, कुछ और बच रहे थे, जो कि 4200 के बाद कुछ और बच रहे थे, जिसको उसने क्या किया तीसरे साल के लिए छोड़ दिया। उसने क्या किया तीसरे साल के लिए छोड़ दिया,
लेकिन यहाँ पे द इंटरेस्ट रेट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का रेट वही नहीं था जो बाकी के 2 साल का था। द इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बोला थर्ड ईयर क्या था, 10/21 है। 10/21 टाइम्स किसका है, ऑफ CI फॉर 2 ईयर। 2 साल का जो CI था ना, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला उसको, ठीक है, जो सूद मिला उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उसको, उसका 10/21 टाइम्स था, ठीक है, थर्ड ईयर का रेट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनिशियली, शुरू में उसने कितने रुपए बैंक में जमा किए थे, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। देखिए रेट कितना था, रेट आपको पता है 10% है, ठीक है। तो 10% मतलब कितना हो गया, 100 कोई धनराशि मान लिया हमने, तो 121 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 121 हो गया, ठीक है, बहुत सही। 100 धनराशि मान लिया तो हो गया कितना, ये 121 हो गया। 10% 121 होगा, नहीं 121 नहीं होगा, 110 होगा, है ना। सॉरी यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, धनराशि अगर 100 थी तो उस पर हो गया 110 रुपये, ठीक है। 10%, 100 का 10%, 10 रुपये, तो पहले साल हो गया 110 रुपये, और फिर हो गया कितना, ये 121 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल हमने माना है अभी कितना, 100, प्रिंसिपल 100 नहीं माना, पहले साल इंटरेस्ट ये था, दूसरे साल इंटरेस्ट ये था, क्या बोलते हैं अमाउंट ये था, और तीसरे साल अमाउंट ये था 121, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताइए आप क्या बोल रहा है, तीसरे साल का जो रेट है, जो तीसरे साल का रेट है, तीसरे साल का जो रेट है वो कितना है, 10/21 टाइम्स है, 10/21 टाइम्स है किसका, ऑफ CI ऑफ 2 ईयर। 2 साल का CI कितना हो गया यहाँ पे, देखिए पहले साल का CI 100, दूसरे साल का CI 110, तो कितना हो गया, 210 हो गया। 2 साल का CI 210, इसका कितना है, 10/21 है, 10/21 करेंगे हम तो कितना होगा, 10/21 करेंगे हम तो जाएगा 0, यानी कि गड़बड़ हो गया कुछ। 10/21 करेंगे हम तो 100, ठीक है। 10/21 करेंगे हम तो कितना हो गया, 100, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इंटरेस्ट रेट नहीं बोल रहा है, ये इंटरेस्ट बोल रहा है, मतलब इतना राशि उसको मिला। तीसरे साल का जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, पहले 2 साल के इंटरेस्ट का 10/21 होगा, तीसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले 2 साल का कितना था, 100 प्लस 110, 210 का 10/21, यानी कि कितना हो गया, 100, तो 100 मिलेगा। लेकिन मिल कितना रहा था यहाँ से, वैसे कितना मिल रहा था, वैसे मिल रहा था कितना, 121, अब कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। 21 यूनिट क्या मिल रहा है, 21 यूनिट कम मिल रहा है। 21 यूनिट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। 21 यूनिट कम क्यों मिल रहा है, 21 यूनिट 3 साल के लिए पूरा 121 मिलता है उसको, जो रेट था उसका 10% और जो भी उसका अमाउंट था स्टार्टिंग में उस पर पूरा 121 यूनिट मिलता। पहला साल 100 यूनिट, दूसरा साल 110 और तीसरा साल 121, ठीक है। अभी प्रिंसिपल हमने मान लिया, मान लो कि प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल कितना है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आया 100, 10% रेट है तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल मान लिया 1000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल मान लिया हमने 1000, ये हमारा क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा 1000 है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, फर्स्ट साल का 100, सेकेंड साल का 110 और थर्ड साल का 121, ठीक है। उसी रेट पे 10% रेट पे जो उसका धनराशि था, धनराशि हमने मान लिया 1000, तो उस पर उसको मिलना चाहिए 121। अब मिला कितना उसे, मिला है उसे 21, क्या बोलते हैं 100, कितना कम मिला है, 21 कम मिला है। 21 कम क्यों मिला, ठीक है, 21 कम क्यों मिला ये देखते हैं। क्योंकि उसने क्या किया, 4200 रुपये निकाल लिया। 4200 रुपये निकाल लिया, तो 4200 अगर नहीं निकालता तो 4200 पे 10% उसे मिलता अभी, है ना। 4200 पे उसे 10% मिलता तीसरे साल के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद उसने निकाला 4200 रुपये, तो 4200 पे उसे 10% मिलता। 4200 का 10% होता कितना है, 4200 का 10% कितना होता है, 420, ठीक है। 420 रुपये उसने निकाल लिए। ये 420 उसे निकाला, इसीलिए उसे अमाउंट कितना कम मिला, कितना कम मिला उसे इंटरेस्ट, 21 यूनिट कम मिला। कितना हो गया, कितना गुना हो गया, ये 20 गुना हो गया, है ना। ये 20 गुना है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, तो यहाँ पे 1000 यूनिट का वैल्यू 1000 गुना 20 कितना हो गया, 20000। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा था एक बैंक में कुछ राशि जमा किया गया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे 2 साल के लिए, ठीक है। क्या हुआ, 2 साल बाद उसने 4200 रुपये निकाले और कुछ अमाउंट और बचे हुए थे जिसे उसने छोड़ दिया तीसरे साल के लिए। मगर तीसरे साल उसे इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ, वो बोल रहा है 10/21
पहले 2 साल का जितना था उसका 10/21। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 10% रेट था, ठीक है। मान लिया कि हमने पहले साल उसे राशि मिला 100 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल मान लिया हमने 1000 रुपये, प्रिंसिपल मान लिया 1000, तो 1000 10% 100, पहले साल का उसे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। फिर इसका 10% कितना हो गया, 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% हो गया कितना, 100 का 10% 10 हो गया, और 1000 का 10% 100, मतलब 100 और 110। दूसरे साल क्या मिलेगा उसको, 1000 प्लस 100, मतलब 1100 का 10% कितना हो गया, 110। उसी तरह फिर उसके अगले साल क्या होगा, 1000 प्लस 100 प्लस 110, इसका 10%, मतलब 1210 का 10%, 1210 का 10% कितना हो गया, 1200 121, ठीक है। अब बोला पहले साल और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट आया कितना आया, इंटरेस्ट 210 यूनिट आया, इसका 10/21 मिलेगा इंटरेस्ट, लास्ट ईयर उसको इंटरेस्ट मिला 10/21 दिया हुआ है, तो 10/21 जब इसका करेंगे तो आया 100 यूनिट, मतलब क्या करेगा 100 यूनिट से बस इंटरेस्ट मिला। मिल कितना रहा था उसे 121 यूनिट, अब कितना मिला 100 यूनिट, 21 यूनिट कम मिला। क्यों कम मिला, क्योंकि उसने 4200 रुपये निकाल लिए, 4200 रुपये निकाले, मतलब 4200 रुपये अगर नहीं निकालता तो 4200 पे 10% मिलता, और है ना, रेट क्योंकि 10% था, तो 4200 का 10% कितना होता है 420, तो 420 रुपये उसे मिलते हैं, और ठीक है कितना यूनिट का वैल्यू हो गया 21 यूनिट, 21 यूनिट कम हुआ तो 420 रुपये कम हुए, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 20, तो एक का 20 तो 1000 का 20000, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से आखिरी टाइप है, आप तो कोई टाइप बचा नहीं हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में करते क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दिया हुआ द रेशियो ऑफ अमाउंट इज 5:7, 5:7 कोई धनराशि का क्या है, रेशियो है, अनुपात है दो धनराशि का। इफ दे आर लेंट आउट एट CI, अगर उन दोनों को एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया गया 4 साल और 3 साल के लिए, ठीक है, देन द इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड, ठीक है। तो होता क्या है, द अमाउंट जो रिसीव होता है पहले को 4 साल के लिए, दूसरे को 3 साल के लिए, तो अमाउंट जो रिसीव होता है लास्ट में वो सेम होता है, सेम अमाउंट रिसीव होता है दोनों से। तो आपसे पूछा फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए इसका सॉल्यूशन तो बहुत तरीके से है, मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा और इसी सॉल्यूशन को फॉलो कीजिएगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन में से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, धनराशि क्या है 5 यूनिट है पहला, और दूसरा है 7 यूनिट, ठीक है, दूसरा है 7 यूनिट। 5 यूनिट वाले को कितने साल के लिए लगाया गया, इसको लगाया गया 5 वाले को 4 साल के लिए, 4 ईयर, ठीक है। 7 वाले को लगाया गया कितने साल के लिए, इसको लगाया गया 3 साल के लिए। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सेम राशि, दोनों से सेम अमाउंट रिसीव होता है 4 साल और 3 साल के बाद, तो सेम अमाउंट रिसीव होता है, तो मैं मान लेता हूँ सेम अमाउंट ए है, ठीक है। सेम अमाउंट रिसीव होता है तो मान लेता हूँ मैं सेम अमाउंट ए है, पहले से भी ए अमाउंट रिसीव होता है 4 साल के बाद, और दूसरे से भी ए अमाउंट रिसीव होता है 3 साल के बाद, ठीक है। अब देखिए जब ये 5 वाला चला होगा तो पहले 1 साल चला होगा, तो 1 साल के बाद 1 साल जब इसने ट्रेवल किया होगा 1 साल, ठीक है, 1 साल 1 ईयर, 1 ईयर दिख रहा है ना आप लोग को 1 ईयर, ठीक है। 1 साल के लिए जब इसने ट्रेवल किया होगा तो 1 साल के बाद ये 7 बना होगा, है ना, 1 साल के बाद ये 7 बना होगा, फिर यहाँ से 7 जैसे बना 3 साल में ए, उसी तरह फिर यहाँ पर 7 बन चुका, 7 बनेगा फिर 3 साल में ए, ये चीज़ समझे आप, ठीक है। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। आप यहाँ दिल्ली में हो, ठीक है, मैं जाऊँगा दिल्ली से, कहाँ जाऊँगा, मैं जाता हूँ दिल्ली से बिहार, ठीक है। आप जाते हो यूपी से बिहार, तो आप यूपी से जा रहे हो बिहार, तो यूपी से चले गए बिहार। मैं दिल्ली से बिहार जाऊँगा तो पहले कुछ समय में, और आप भी आप पहुँचते हैं 5 घंटे में, मैं पहुँचता हूँ 6 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में मैं यूपी आ पाया हूँ, इसका यही मतलब है ना। आप 5 घंटे में पहुँच जाते हो बिहार यूपी से, मैं 6 घंटे में पहुँच जाता हूँ दिल्ली से बिहार, तो इसका ये मतलब है कि आप 5 घंटे में पहुँच रहे हो यूपी से बिहार, तो 6 घंटे मुझे लग रहे हैं, मतलब मुझे 1 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मुझे दिल्ली से यूपी आने में 1 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ये 7 जो अमाउंट था, ये धनराशि था, ये बन जाता है ए 3 सालों में, ये 5 जो है बन जाता है ए 4 सालों में, ठीक है। तो पहले ये 5 बना होगा 7, 4 साल है 3 साल है, तो 3 साल यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ ये भी, इसका भी 3 साल हुआ होगा 3 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आके ये क्या बन गया होगा 7 बन गया होगा, तो 1 साल में ये 7 बन गया होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। 1 साल में ये भी 7 बन गया होगा, तो कोई धनराशि 5 से क्या बन जाती है 7 बन जाती है 1 साल में, ठीक है। इंटरेस्ट कितना हुआ 2 मिला एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट, है ना, कितने पे 5 पे, तो गुना 100
20 दूनी 40%, तो 40% हो गया रेट। ठीक है, काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के ऊपर एक और डिफरेंट टाइप बचा हुआ है। ठीक है, इसी का थोड़ा सा अलग टाइप वो मैं करवाता हूँ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा वीडियो का। ठीक है, जैसा भी आपने पिछला क्वेश्चन किया उसी का थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह सेम हु बहू है। देखिए क्वेश्चन में बोला रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 25-36। 25 और 36 कोई धनराशि है, 25 और एक 36, 25 और 36 का अनुपात है। ठीक है, इफ दे आर लेंट आउट एट CI फॉर 14 साल, पहले को दिया गया 14 साल के लिए एंड 12 साल दूसरे को 12 साल के लिए, देन द इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड। अमाउंट इस केस में भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। आपसे पूछ रहा है रेट इंटरेस्ट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रेट। देखिए समझिए, पहला धनराशि था 25, ये रेशियो है। ठीक है, 25 रेशियो है उसका, 25 और 36 का रेशियो अनुपात है। तो ये होता है 25 वाला को कितना 14 साल के लिए दिया जाता है, ये 14 साल के लिए चले गया, 14 साल के लिए। ठीक है, ये कोई अमाउंट बना ए। ओके, दूसरा धनराशि है 36, उसको दिया गया 12 साल के लिए, ये है 36, इसको दिया गया 12 साल के लिए। ठीक है, 12 ईयर। ठीक है, दोनों अमाउंट सेम कर रहे हैं, तो दोनों का अमाउंट हमने ए ले लिया। ठीक है, अब देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप अगर जाते हो यूपी से बिहार, आपको लगते हैं 5 घंटे, मैं जाता हूँ दिल्ली से बिहार, मुझे लगते हैं 6 घंटे। तो मुझे 1 घंटे जो ज़्यादा लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं यूपी होते ही बिहार जा सकता हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ से यूपी होने के लिए जाने के लिए लगेगा 1 घंटा एक्स्ट्रा, इसीलिए मुझे 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, वही बात यहाँ भी है। ये 25 धनराशि जो है, ये 2 साल यहाँ पर गैप लग गया ना, 14 से 12 साल यहाँ ना, यहाँ 2 साल 2 ईयर। तो ये 25 वाला धनराशि 2 साल बाद ये भी 36 बना होगा, है ना। 25 वाला धनराशि ये भी 36 बना होगा, यहाँ पर हो गया 36, मान लेते हैं कि अब यहाँ से ये भी जाएगा 12 साल 12 ईयर। ठीक है, मतलब आप 12 साल में ये भी अमाउंट ए बनेगा, और जैसे ये 36 था ये भी 12 साल में अमाउंट ए बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको टाइम एक्स्ट्रा कहाँ लग गया, ये 2 साल एक्स्ट्रा लग गया, है ना। 2 साल लगा होगा इसको 36 बनने में। फिर 36 से जिस तरह से सफर तय किया 12 साल में इस अमाउंट ने, उसी तरह ये भी तय करेगा, बन जाएगा अमाउंट ए। ओके, देखिए यहाँ पे, तो जैसे मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो आप पिछला वीडियो में देखोगे उसमें मैंने बताया है 2 साल से कैसे हम 1 साल पे आते हैं, 6 साल से कैसे हम 3 साल पे आते हैं, 10 साल से कैसे हम 5 साल पे आते हैं। आधा अगर साल होता है तो रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 25 धनराशि था। ठीक है, 25 से 36 हो रहा था कितने साल में, ये 2 साल में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फ्रेश नहीं है, फ्रेश में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए कोई धनराशि क्या था 25 से हो रहा था कितना, कितना हो रहा था, 25 से 36 हो रहा था, कितने साल में, 2 साल में 2 ईयर। ठीक है, अब देखिए हमको 1 साल में लाना है, तो 1 साल में क्या हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा ये कितना, रूट लग जाएगा। तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 36 का रूट हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 साल में। आप देखिए रेट निकल गया आपका। 1 साल में कोई धनराशि 5 से 6 हो जाती है, मतलब रेट इंटरेस्ट कितना मिला उसे, इंटरेस्ट मिला 1 रुपये। धनराशि थी कितनी, 5 रुपये, 5 रुपये मिला, 1 रुपये इंटरेस्ट, 1/5 गुना 100, कितना हो गया ये 20%। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया खत्म। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर कोई भी टाइप मिस हुआ होगा, कोई भी टाइप अगर छूट गया, आपको लगता है कि वो बढ़ाना चाहिए वो छूट गया, ऐसा कोई टाइप इंपॉर्टेंट टाइप, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर मुझे मैसेज कीजिए, पिंग कीजिए मुझे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आप उस पर जाकर जरूर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के शॉर्ट्स डालते रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इसके बाद शुरू करूँगा SI, या फिर आप लोगों को जो पसंद है, आप लोगों को जो चैप्टर अभी लग रहा है मैं मुझे शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, तो कल से मैं वो नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया। वीडियो आपको पसंद आया हो, या फिर मुझे पढ़ाने का तरीका, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, मेरे से ज़्यादा समझ में आया हो आपको। ठीक है, कोई भी कुछ क्वेश्चन अगर डाउट आपका मैं क्लियर करने में हेल्प कर सकूँ, या फिर हेल्प किया हो मैंने, तो जरूर मुझे थैंक यू कहे, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, पसंद आए तो अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, ओके, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, डेली रेगुलर पढ़ाई कीजिए। रेगुलर किसी एक दिन मिस करने से आप काफ़ी दिन पीछे चल जाते हैं। एक दिन आप अगर छोड़ते हो तो 2-3 दिन आप पीछे जाते हो। ठीक है, तो आपको मिस नहीं करना, हर दिन हर रोज़ आपको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी आपका टाइम है, वो टाइम कम से कम मेंटेन कीजिए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
ऐसा नहीं कि 20 घंटा मुझे पढ़ना है, 15 घंटा मुझे पढ़ना है, मैं 15 घंटा नहीं पढ़ पाया आज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, 6 घंटे भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी ठीक है। 5 घंटे भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, साल भर पढ़ रहा है कंटिन्यू, 6 महीना पढ़ रहा है कंटिन्यू, वो भी बहुत ही बेटर है। ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू तो पढ़ो, 6 घंटे 5 घंटे ही आप कंटिन्यू तो पढ़ो। ठीक है, एक हफ्ता आप 5 घंटे डेली कंटिन्यू पढ़ के देखो, सिर्फ 5-5 घंटे एक हफ्ते तक पढ़ के देखो, कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है आपको पता चलेगा। रिजल्ट पॉजिटिव बाद में आता है। ठीक है, कंटिन्यूटी से। अगर ब्रेक करते हो तो फिर दिक्कत होता है। 10 घंटा पढ़ लो, आप 2 दिन ब्रेक कर दो, कोई फायदा नहीं होगा आपको। वो ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी टूट जाएगा, आप जितना कुछ पढ़ाई की हो वो कुछ बहुत कुछ भूलने लगोगे, और काफ़ी कंसेप्ट सब क्लियर नहीं होगा आपका फिर। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ते रहने से क्या होगा, आपका दिमाग और ज़्यादा कैच करता है। फिर आप इसमें भी और काफ़ी ट्रिक लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बना सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन पर काफ़ी काम किया, इस क्वेश्चन को काफ़ी सॉल्व किया, हर तरीके से बनाने की कोशिश किया, फिर मैं इस निष्कर्ष पे आया। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग भी कंसेप्ट अपना डेवलप कर सकते हो, कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते, कंटिन्यू किताब से जुड़े रहते रहते। ठीक है, मैं दिन भर मैथ की बुक लेता हूँ, तरह तरह की बुक लेता हूँ, क्वेश्चन बैंक लेता हूँ, कैट की क्वेश्चन लेता हूँ, MBA वाले क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, CDS वाले क्वेश्चन उठाता हूँ, जो क्वेश्चन बेटर होता है, जिसका मैं बेस्ट से बेस्ट टाइप दे सकूँ आपको और हर टाइप कवर हो जाए, ऐसे क्वेश्चन को मैं चुनते रहता हूँ दिन भर बैठ के। ठीक है, तो आप भी किताबों के साथ बैठ के किताबों से बातें करो, किताबों के साथ पढ़ते रहो दिन भर, तो आपका भी कंसेप्ट डेवलप होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।